आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव में शरीक हुए सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित उच्च शिक्षा कॉन्क्लेव में कहा कि ध्यान रखें कि कैंपस के अंदर ऐसे कार्य न हों जो भारतीय मूल्य, आदर्शों और राष्ट्रीयता के विपरीत धारा को जन्म देते हों। याद करिए, भारतीय मनीषा ने जब इस बात का उद्घोष किया होगा ज्ञानो भद्रा कर्तो यंतो विश्वत, वह एक प्रेरणा थी कि ज्ञान जहां से भी आए उसके लिए द्वार खुला रखो। और इस बात का एहसास हम सबको तब भी आया होगा जब इस देश ने 2020 में, जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, कोरोना के सामने हतप्रभ थी, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में देकर के देश के सामने अपने उस पुरातन शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु होने के उस एहसास को एक बार फिर से प्रस्तुत किया है। और यह एक अवसर है जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस कॉन्क्लेव के माध्यम से भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में जिस फील्ड में कार्य करना है, अभी यहां पे हमारे उच्च शिक्षा के मंत्री एक बात को कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर एक लंबी यात्रा प्रारंभ की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल कानून व्यवस्था की एक बेहतरीन स्थिति हुई है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी कुछ मॉडल खड़े किए हैं। और आज उत्तर प्रदेश जब प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में नए प्रयास प्रारंभ किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र की असीम संभावनाओं को भी हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों ने भी एक अच्छे प्रयास प्रारंभ किए हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे बहुत सारे राज्य विश्वविद्यालयों ने और निजी विश्वविद्यालयों ने बहुत अच्छा कार्य विगत कुछ वर्षों के अंदर किया है। उन्होंने कुछ मॉडल खड़े किए हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन के कुछ नए मॉडल दिए हैं, लोगों के सामने कुछ एक नए मानक गढ़े हैं। उस दिशा पर एक विस्तृत मनन हो सके, ज्ञान का आदान प्रदान कर सके, अपने शोध और नवाचार को प्रदेश के हर एक कोने तक हम उसको विस्तार दे सकें और उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से शिक्षा के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित कर सकें। इसके लिए जो संभावनाएं हैं कि हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, 54 प्रस्ताव अब तक हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रदेश के अंदर निवेश की 1,57,000 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव निवेश के केवल शिक्षा के क्षेत्र में अब तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो हायर एजुकेशन में नए विश्वविद्यालय, नए शिक्षा के ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए जो एक मॉडल के रूप में स्थापित होंगे, उन्हें यहां पर विकसित करने की दिशा में एक नए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र भी वितरित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य इस कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रारंभ होगा। लेकिन मेरी यहां पर जो भी हमारे निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतिगण हैं, जो मुझे यहां पे बताया गया कि 12 कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालयों के, 20 कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय के 19 कुलपति भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसके अलावा इस अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए यूजीसी से जुड़े हुए यूजीसी के पूर्व चेयरमैन
और प्रदेश के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह जी यहां पर हैं। प्रदेश के हमारे आर्थिक सलाहकार श्री केवी राजू जी यहां पर मौजूद हैं। हमारी शिक्षा से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण यहां पर मौजूद हैं। आप सबके अपने अनुभव होंगे। हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर आपके पास मौजूद हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम सबको कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कुछ कैंपस स्थापित करने की भी एक पूरी फ्रीडम दे रहा है। लेकिन क्या हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाए हैं? हमें एक नया माहौल देना पड़ेगा। देखते रहिए अमेज नाउ।